नमस्कार जोहार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। रांची बंद को लेकर सड़कों पर उतरे समर्थक, कई जगहों पर लगाया जाम तो कई जगह आगजनी। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर सरना समिति द्वारा बुलाए गए रांची बंद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में आगजनी और जाम की स्थिति बनी हुई है। सरना समिति के समर्थकों ने कई स्थानों पर टायर जलाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, जिसमें लोवाड़िया क्षेत्र भी शामिल है। मौके पर मौजूद पुलिस बल यातायात को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन न केवल सतर्कता बरत रहा है, बल्कि बंद समर्थकों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी ने गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहां जहां बंद समर्थक पहुंच रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बावजूद आगजनी कर कई जगहों पर सड़क जाम किया गया है। सरना समिति के सदस्यों ने टायर जलाकर लोवाड़िया थाना क्षेत्र में सड़क को जाम किया। काके चौक पर पढ़ा के बैनर तले आदिवासी संगठनों ने विरोध किया। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, 3 दिनों में उपायुक्तों से मांगी गई रिपोर्ट, जल्द होगा ओलावृष्टि से नुकसान हुए किसानों को मुआवजे का भुगतान। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा में कहा कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मामले में उपायुक्त को 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त की रिपोर्ट आते ही किसानों को नुकसान के विरुद्ध मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मंत्री ओलावृष्टि को लेकर प्रदीप यादव, अनंत प्रताप देव और अन्य विधायकों द्वारा उठाए गए सवाल पर सरकार का पक्ष रख रही थी। झारखंड में विधि व्यवस्था, बीजेपी ने उठाए सवाल, आरोपों को डीजीपी ने किया खारिज। झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोलने में जुटी है। राजधानी रांची के डोरंडा में बीती रात फायरिंग के बाद एक बार फिर विपक्ष को सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया है। विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस सरकार के इशारे पर नाचने को विवश है। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर इस तरह की स्थिति रहती तो कांग्रेस के शासन में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग जाता। इसके कई उदाहरण रहे हैं, मगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वह राज्यों को विधि व्यवस्था को लेकर स्वायत्तता दिए हुए हैं। इस वजह से यह चीज नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सर्वशक्तिमान होते हुए भी किसी को शस्त्र से दूर कर दिया जाए। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल, किया जा रहा एयरलिफ्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र में घटी है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सारंडा के छोटानागरा थाना क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची हेलीकॉप्टर से भेजने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस आईईडी ब्लास्ट में एक सब इंस्पेक्टर और एक जवान घायल हुए हैं। वनांचल के नाम से आंदोलन करने वालों को नहीं मिलेगा पेंशन और नौकरी का लाभ। शनिवार को विधानसभा में सरकार ने सीधे और स्पष्ट रूप में कहा कि झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों को ही पेंशन और नौकरी का लाभ मिलेगा। वनांचल या अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने यह सवाल खड़ा किया था कि वनांचल के नाम पर आंदोलन करने वालों को क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा है। नाम भले ही अलग है, लेकिन वे लोग भी अलग राज्य के लिए ही आंदोलन किए थे। उदाहरण के रूप में कोदरमा जेल जाने वाले प्रकाश चौधरी, दुर्गा चौधरी और अन्य का आवेदन चिन्हितीकरण आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश की आज़ादी के लिए अलग अलग दलों एवं बैनरों के नीचे आंदोलन किए गए, फिर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अन्य दलों व संगठनों के नेताओं को लाभ नहीं मिला क्या? सीपी सिंह ने भी यही बात कही। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय समरेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने अलग राज्य का आंदोलन किया था, इसलिए अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाले सभी आंदोलनकारी को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन तल्ख लहजे में। पहले हेमलाल मुर्मू और फिर संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वनांचल आंदोलन का कोई भी आंदोलनकारी क्या लाठी खाया, जेल गया, चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। झारखंड में ईद को लेकर विशेष अलर्ट, स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के डीसीएसपी को भेजा पत्र। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने ईद को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से सभी जिले के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पेशल ब्रांच ने 4 पॉइंट्स पर जिलों को अलर्ट रहने और तैयारी रखने को कहा है। स्पेशल ब्रांच ने जिन बिंदुओं पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है, उसमें मस्जिदों के आसपास ट्रैफिक, सोशल मीडिया पर निगरानी, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और शांति समिति की बैठक शामिल है। स्पेशल ब्रांच की ओर से भेजे गए लेटर में कहा गया है कि 28 मार्च को सामूहिक नमाज राज्य के अलग अलग जगहों पर पढ़ी जाती है। इस दौरान जो बड़ी समस्या आती है वह ट्रैफिक होती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर परेशानी आती है। त्योहार के लिए यह दिन काफी खास होता है। ऐसे में इस मौके पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि त्योहार के दौरान भीड़ जमा होती है, असामाजिक तत्व भी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कहा गया है कि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए मस्जिदों के आसपास पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को प्रतिनियुक्त करने की जरूरत है। विधायक जयराम महतो ने कहा, आदिवासी अस्मिता के सवाल पर आज है रांची बंद, बातचीत से समाधान की सरकार से अपील। जदयू विधायक व पूर्व मंत्री सरयू राय ने आज विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा रांची बंद बुलाए जाने पर कहा कि एक मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। डुमरी से जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा कि जिस मुद्दे पर आज रांची बंद बुलाया गया है, उस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी अस्मिता का सवाल है और उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में जयराम महतो ने कहा कि परिसीमन आज हो या कल, यह जरूर होगा। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ रही है तो परिसीमन भी होना चाहिए। सरना स्थल सिरमटोली के पास फ्लाईओवर का रैंप बनाने के विरोध में आज आदिवासी संगठनों के रांची बंद पर पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि इस बात को लेकर मैंने सदन में भी सवाल उठाया था, लेकिन तब कहा गया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामला अच्छे ढंग से सुलझाया जाएगा। घोड़थम्बा मामले पर केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार को घेरा। कहा, सरकार की निष्क्रियता से हो रही ऐसी घटनाएं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को कोदरमा पहुंची। यहां उन्होंने गिरिडीह जिला के घोड़थम्बा में हुए विवाद के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। राज्य सरकार की निष्क्रियता और खुफिया विभाग की विफलता के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। अब लोग अपने पर्व और त्योहार को किस तरह खुशनुमा माहौल में मनाएं, इसे लेकर भी चिंता सताने लगी है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि घटना के बाद जिस तरह से पुलिस नापतोल कर और तराजू को बराबर करने की कार्रवाई कर रही है, उसमें निर्दोष लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वे आज घोड़थम्बा जा रही हैं और वहां जाकर पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगी। झारखंड में होल्डिंग टैक्स की विसंगतियां दूर की जाएंगी। सरकार ने शनिवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि राज्य में होल्डिंग टैक्स व फ्लैट के निबंधन की दर संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाएगा।
खासकर कोडरमा जिले के प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि 1 अगस्त से पहले बैठक बुलाकर कोडरमा जिले की होल्डिंग टैक्स व फ्लैट निबंधन संबंधी विसंगतियों को अवश्य दूर कर लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी विसंगतियों को दूर करने पर गंभीरता से प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया। इससे पहले भाजपा विधायक नीरा यादव अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से खासकर कोडरमा जिले में फ्लैट और जमीन के होल्डिंग टैक्स एवं निबंधन दर में अत्यधिक वृद्धि किए जाने का सवाल उठाया। उनका कहना था कि हजारीबाग, धनबाद व अन्य जिलों में सर्किल रेट पर निर्धारित होल्डिंग टैक्स कोडरमा की अपेक्षा बहुत कम है। इसको लेकर कोडरमा में आंदोलन भी हो रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि पिछले 5 वर्षों से वह सदन में कई बार इस विषय को उठा चुकी है। हर बार सरकार डीसी की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर निदान कर लेने का आश्वासन देती है, लेकिन यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हो रहा है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस बार 1 अगस्त से पूर्व बैठक होगी और निदान निकालने का प्रयास कर लिया जाएगा। सुदिव्य कुमार सोनू का यह भी कहना था कि होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट पर किए जाने का प्रावधान है। यह पूरे राज्य में लागू है। अगर इसके मापदंड के कारण कोडरमा में बहुत अधिक विसंगति है तो सरकार इसे गंभीरता से देखेगी। मनिया सम्मान योजना का पैसा इसलिए नहीं आ रहे महिलाओं के खाते में, उपायुक्त ने बताए कारण और हल। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खाते में 3 महीने की एकमुश्त किस्त 7,500 रुपए ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन बोकारो जिले की कई महिलाओं को अभी तक यह राशि नहीं मिल पाई है, जिससे वे प्रखंड और अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बोकारो डीसी विजया जाधव के निर्देश पर जब सहायक निदेशक ने मामले की जांच की, बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं, अधिकांश महिलाओं के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं हैं, आधार डेटा में गड़बड़ी, यूडीडीपी पोर्टल और मैया सम्मान योजना पोर्टल पर दर्ज आधार विवरण नाम, जन्मतिथि में अंतर है। एक ही खाते में कई लाभुकों की एंट्री, कई मामलों में एक ही बैंक खाता कई लाभुकों के नाम पर दर्ज है। फर्जी या गलत राशन कार्ड नंबर, कई लाभुकों ने गलत या फर्जी राशन कार्ड नंबर दिया है, जिससे भुगतान होल्ड पर चला गया है। सरकार ने पहले भी लाभुकों को आधार लिंकिंग और केवाईसी कराने के लिए कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसे अब तक पूरा नहीं किया। यदि आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करवाएं, बैंक जाकर केवाईसी अपडेट करवाएं। चमरा लिंडा ने कहा 1 महीने में हो जाएगा एससी आयोग का गठन। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया है कि 1 महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया जाएगा। इसकी नियमावली भी तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की नियमावली में विसंगतियां थीं, इस कारण उसे फिर से बनाया जा रहा है। संविधान की विभिन्न धाराओं के मद्देनजर नियमावली बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। उन्होंने अनुसूचित जाति के विधायकों से नियमावली को लेकर सुझाव देने का भी आग्रह किया। इससे पूर्व भाजपा विधायक मंजू देवी ने आयोग का गठन नहीं होने का सवाल खड़ा किया था। उनका कहना था कि 2020 के बाद से आयोग का गठन नहीं हुआ है। 5 साल से आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है। रेलवे ट्रैक में फंसी बाइक, युवक की मौत, 1 घंटे बाधित रहा ट्रेनों का परिचालन। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक घटना घटी। एक युवक मोटरसाइकिल के साथ ट्रैक पर फंस गया था। उसी वक्त मालगाड़ी गुजर रही थी, जिसकी चपेट में युवक आ गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह बाइक से ट्रैक की दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान यह घटना घटी। घटना शनिवार की अहले सुबह करीब 2:55 की है। युवक की पहचान कंचन कुमार राज के रूप में हुई है। इस घटना के बाद डाउन लाइन पर सवारी व एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 1 घंटे तक बाधित रहा। वहीं मालगाड़ियों का परिचालन दूसरे ट्रैक से कराया गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे नियंत्रण कक्ष द्वारा पटना बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस को घंटे भर गढ़वा रोड स्टेशन पर रोककर रखा गया।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रैक में मोटरसाइकिल फंस जाने के कारण युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय रेल प्रबंधन द्वारा घायल युवक को एमएमडीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच जीएलए कॉलेज रोड के रहने वाले युवक को पता करते अस्पताल पहुंचे, तब जाकर उसकी पहचान की जा सकी। डाल्टनगंज राजकीय रेल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने फिर सरकार को घेरा, देना पड़ा जांच का आदेश। कांग्रेस विधायकों का सरकार के साथ टकराव ठहर नहीं रहा है। शनिवार को भी नल जल योजना को लेकर कांग्रेस के 3 विधायक पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से भिड़ गए। विभाग के आंकड़े को सिरे से गलत ठहरा दिया। एक के बाद एक कांग्रेसी विधायक एकजुट होते गए। अंततः विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद को जांच का आदेश देना पड़ा। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वह मामले की जांच करा लेते हैं, रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मामला कांग रेस विधायक नमन विक्सल कोंगारी के विधानसभा क्षेत्र कोलेबिरा से संबंधित था। कोंगारी ने अपने सवाल के जवाब में विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े को पूरी तरह गलत करार दिया। उन्होंने बताया कि विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि कोलेबिरा में 63,666 घरों में नल जल योजना के तहत पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके विरुद्ध 61,783 घरों में पेयजल पहुंचा दिया गया है, जो 97% उपलब्धि है। हेमंत सोरेन के मंत्री पर भड़के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मोबाइल फोन को किया जब्त। झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर ये कदम उठाया गया। दरअसल जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चलते सत्र में किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए उनका फोन जब्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि बार बार निर्देश देने के बावजूद इसका पालन नहीं होता है। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन कांग रेस विधायक प्रदीप यादव किसी मुद्दे को सदन के अंदर उठा रहे थे। उनके सवाल पूछने के दौरान मंत्री हफीजुल अंसारी किसी से फोन पर बात करने लगे, जिस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल से बाधा उत्पन्न होती है, कृपया वह फोन पर बात न करें। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो विधायक प्रदीप यादव की बात को सुनकर बोले कि कितनी बार सदन के अंदर फोन के इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है, इसके बावजूद भी निर्देशों का पालन नहीं होता। उन्होंने कहा कि बार बार एक ही बात को दोहराना ठीक नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के फोन को जब्त करने के लिए कहा। उसके बाद विधानसभा के अंदर मौजूद कर्मी ने फोन को जब्त कर अध्यक्ष के आसन पर पहुंचा दिया। टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पलामू से चले। पलामू सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से रखी मांग। केंद्रीय बजट में टाटा से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की घोषणा की गई है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की जा रही है। फिलहाल पलामू के रास्ते सप्ताह में एक दिन रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। पलामू से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू समेत पूरे झारखंड में कई रेल परियोजनाओं एवं ट्रेनों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान पलामू सांसद ने वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस को लेकर भी कई मांग रखी है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री से टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा, रांची, लोहरदगा और पलामू के रास्ते चले। इस रेल रूट पर बेहद ही कम ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। पलामू में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस अधिकारी निलंबित। आम लोगों से दुर्व्यवहार का है मामला। पलामू जिले में आम लोगों से दुर्व्यवहार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने एक थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
निलंबित होने वाले अधिकारियों में नावा बाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार, छतरपुर और पिपरा थाना में तैनात एक एएसआई शामिल हैं। दरअसल नावा बाजार थाना प्रभारी पर आरोप है कि लूटकांड के आरोपी की पिटाई की गई है। आरोपी का इलाज रांची में चल रहा है। वहीं आरोपी के परिजनों ने थाना प्रभारी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद किया है। वहीं होली के दौरान पलामू के छतरपुर में एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम के द्वारा पिटाई की गई थी। वारंटी के द्वारा वरीय पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई थी। वहीं पलामू के पिपरा थाना में होली के दौरान एक एएसआई के द्वारा शराब के नशे में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था एवं एक होमगार्ड के जवान के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। पूरे मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि नावा बाजार थाना प्रभारी, छतरपुर में तैनात एक एएसआई और पिपरा थाना में तैनात एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल नावा बाजार थाना प्रभारी को निलंबित करने के बाद हुसैनाबाद थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर संजय कुमार को नावा बाजार का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। चाईबासा में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो पलटने से 3 लोगों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीती देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा शादी समारोह से लौट रही एक बोलेरो के पलटने के कारण हुआ। मृतकों की पहचान चतरीसाई गांव के रमेश पिगुम्वा 62 वर्षीय, गांगी पिगुम्वा 72 वर्षीय और सरगरिया के चरण हेम्ब्रम 45 वर्षीय के रूप में हुई है। हादसा पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव जयंतगढ़ मुख्य मार्ग के गाड़ासाई और डोंगाबुरु के बीच की है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो में सवार लोग ओडिशा राज्य के क्योंझर थाना झोमपरा में शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। 3 गाड़ियां चतरीसाई गांव से गई थी और इनमें से एक गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी। खराब गाड़ी में सवार लोग ओडिशा से बोलेरो बुक करके वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। शो धीरज कुमार यादव ने बताया कि मृतकों के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शनिवार सुबह सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि शुक्रवार रात करीब 12 बजे मझगांव जयंतगढ़ मुख्य सड़क के आसनपाट पंचायत के गाड़ासाई डोंगाबुरु तीखी सड़क पर बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीओ और डीएमओ को बालू लदे हाईवा ने कुचलने का किया प्रयास, बाल बाल बचे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवैध बालू खनन और रुलाई की जांच करते समय बुधवार रात 10 बजे एक हाईवा द्वारा उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया। रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार, जिला खनन अधिकारी और जांच टीम के अन्य सदस्य सड़क के किनारे हट गए, जिसके बाद हाईवा चालक तेजी से सोनाहातू की दिशा में भागने लगा। जांच टीम ने उसका पीछा किया और इस दौरान हाईवा पलट गया। चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। हाईवा को जब्त कर लिया गया है और चालक व मालिक के खिलाफ सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। असल में जिला उपायुक्त को बालू के अवैध खनन और परिवहन के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच का आदेश दिया। एसडीओ उत्कर्ष कुमार, जिला खनन अधिकारी अबू हुसैन और टास्क फोर्स के सदस्य सिल्ली के श्यामनगर झाबरी पेट्रोल पंप के पास बालू और अन्य खनिज लदे वाहनों के परिवहन चालान की जांच कर रहे थे। इसी दौरान जांच टीम ने बालू लदे एक हाईवा को रुकने का इशारा किया, लेकिन हाईवा चालक ने वाहन नहीं रोका और जानकर जांच टीम को कुचलने के लिए वाहन उनकी तरफ लेकर तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद जांच टीम के सदस्य भागकर सड़क किनारे चले गए और सुरक्षा बलों के साथ जांच टीम के सदस्य हाईवा का पीछा करने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हाईवा का नियंत्रण बिगड़ गया और पलट गया। पलटने के बाद वाहन चालक और खलासी फरार हो गए। पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान कर रहे हैं फूलों की खेती, कम लागत में मिल रहा अच्छा मुनाफा। गढ़वा जिले में किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। गेंदा के फूल की खेती से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इसे देख बाकी किसान भी फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं।
आने वाले समय में वे गेंदा के फूल के साथ साथ कई अन्य प्रकार के फूल भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। गढ़वा सदर प्रखंड के बीरबंधा पंचायत के युवा किसानों ने पारंपरिक खेती के साथ साथ अपनी बंजर जमीन में एक नया तरीका इजाद किया है। कुछ किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती भी कर रहे हैं। कुछ किसान अपनी जमीन पर फलों से लेकर सब्जियों तक कई तरह की खेती कर रहे हैं और आज वे सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक फोन पर पशुपालकों के घर तक पहुंच रहा लाभ, जाने क्या है सरकारी योजना। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई इंतजाम किए जा रहे हैं। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के कृषि विभाग की तरफ से चलंत पशु अस्पताल की शुरुआत की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को राहत जरूर मिल रही है। इस अस्पताल की मेडिकल टीम से बात ईटीवी भारत संवाददाता हितेश कुमार चौधरी ने राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत देवघर जिला के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने कहा कि यह व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में गाय, भैंस पालने वाले किसानों को काफी लाभ पहुंच रहा है। इससे पहले जब भी ग्रामीणों के पशु बीमार होते थे तो उन्हें अपनी गाय या भैंस को इलाज के लिए पशु अस्पताल ले जाना पड़ता था या फिर निजी वेटनरी डॉक्टर को घर बुलाकर इलाज करवाना पड़ता था, जिससे कहीं न कहीं ग्रामीणों को पशु के इलाज के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। रांची बंद का व्यापक असर, अस्तव्यस्त और पस्त हुई राजधानी। सिरमटोली फ्लाईओवर के अंतिम निर्माण स्थल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब व्यापक रूप ले चुका है। मुख्य सरना स्थल के पास ओवर ब्रिज के रैंप बनाने के विरोध में आहूत रांची बंद का व्यापक असर रहा। शनिवार की सुबह से शाम तक पूरी राजधानी जाम के कारण अस्तव्यस्त रही। आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत रांची बंद का पूरी राजधानी में व्यापक असर रहा। सिरमटोली फ्लाईओवर के साथ साथ राजधानी के हर चौक चौराहे और गली मोहल्ले में यातायात बंद समर्थकों के कारण प्रभावित रहा। बस, ट्रेन और यहां तक कि हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में यात्री पैदल ही स्टेशन और एयरपोर्ट जाते नजर आए। बंद समर्थकों में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने गली मोहल्लों में भी सड़कें बंद रखीं। सुबह 7 बजे से शाम तक सिरमटोली चौक के पास सड़क पर जमे बंद समर्थक वहां से नहीं हटे। इस दौरान किसी को भी सड़क से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।